हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 9 बताने वाला हूं। मैंने पार्ट 8 में भी आप लोग को न्यूमेरिकल बताए थे गति मोशन चैप्टर से। आज मैं आप लोग को न्यूमेरिकल के पार्ट 9 बताऊंगा। आप लोग शुरू से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक देख लेते हैं, तो जिसमें आपको मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट, जितने भी मोशन चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स है, यानी कि उसकी डिफिनेशन, परिभाषा, उससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि समीकरण के बारे में, गति का समीकरण क्या है, प्रथम समीकरण क्या है, उसको साबित करना ग्राफीय विधि से और मतलब वैसे सिंपल विधि से भी, दोनों तरीका से मैंने बताया हूँ। आज मैं आप लोग को पार्ट 9 बताऊंगा, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। पीछे के वीडियो में क्वेश्चन 9 में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो चुका था, मतलब कट गया था, जिसकी वजह से नहीं आ पाया। तो इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन 9 भी बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 9 से समझते हैं और उसे भी पूरी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप पूरे आज हम सारे प्रश्न को खत्म करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। हमको ये ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है और कार द्वारा दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए अब आप लोग आ जाइए, हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या सब दिया हुआ है। तो टाइम दिया हुआ है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा वेग हो जाता है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यू हो गया। यू यानी कि प्रारंभिक वेग कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम अगर हम देखते हैं इसमें, तो टाइम हमारा सेकंड में दिया रहता है। तो अगर टाइम सेकंड में दिया हो तो हम चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। अगर टाइम सेकंड में दिया हो तो चाल को भी किस में बदल लेंगे बाबू, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 18 कट जाएगा, तो यहाँ से ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना। अब भी देखते हैं, तो भी कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इसको भी हम चेंज कर लेंगे, तो 36 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। और ये 18 2 जा 36 और ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और टाइम का बात करें, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, अब हमें इसमें त्वरण ज्ञात करना है और इसके द्वारा तय की गई दूरी, किसके द्वारा, कार के द्वारा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है v माइनस u/t। यहाँ से अगर हम बात करें तो v हमारा कितना है, v है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, चलिए इसको वैसे डायरेक्टली लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड ना, माइनस u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। और इस दोनों को एक साथ कॉमन करके यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लगा और यहाँ पे 5 सेकेंड। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और यहाँ से ये 5 सेकेंड आ जाएगा और ये 5 से 5 काट के यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। त्वरण कैसे, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक है, अब यहाँ से अब हम लोगों को त्वरण निकाल लिए। अब हमें दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो दूरी का सूत्र होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u देखते हैं यहाँ पे कितना है, तो u मेरा 5 मीटर पर सेकेंड है गुना टाइम 5 सेकेंड है प्लस 1/2। a देखते हैं तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और गुना टाइम देखते हैं तो 5 सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये 25 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से नीचे में सेकेंड कट जाएगा तो 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखते हैं तो ये 25 और ये सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे में सेकेंड स्क्वायर है, बट ये चिन्ह का मतलब बटन है तो कट जाएगा, तो मीटर बच जाएगा, यानी 25/2 मीटर। और यहाँ से इसको हम भाग दे देंगे तो 25 मीटर और प्लस 12 यानी कि 12.5 मीटर और इसको ऐड कर देंगे तो 37.5 मीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और समझने में कहीं से कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अब आगे के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़िए, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर
वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी का गणना कीजिए। तो चलिए अब हम लोग गणना करते हैं दूरी का। यहाँ पे देखते हैं तो इसमें हमें क्या सब दिया हुआ है, तो त्वरण दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का मान कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। टाइम का मान कितना दिया हुआ है तो 2 सेकंड। और हमें क्या और इसमें बोल रहा है कि ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा विपरीत दिशा में है इसीलिए त्वरण मेरा माइनस होगा। विपरीत दिशा में रहने पर त्वरण क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आप लोग जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, रुकने जब ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जाए तो भी हमारा 0 हो जाएगा। अब प्रश्न में जब अगर विरामा अवस्था से कहा जाए तो u 0 और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जाती है तो इस कंडीशन में भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब यहाँ से पहले हम u का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से v बराबर u प्लस at एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया भी हूँ और साबित करके भी बताया हूँ। तो यहाँ से u को इस साइड लेके आ जाते हैं, यानी at को इस साइड लेके आ जाएंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा v माइनस at। अब यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, v का मान 0 और माइनस a का मान -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगुना t का मान कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो यहाँ से u का मान कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 6 मीटर पर सेकेंड u का मान हो जाएगा। 6 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा तो u का मान हो जाएगा, u का मान क्या हो जाएगा तो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए u तो मेरा निकल गया। u निकल जाने के बाद अब हमें क्या निकालना है तो उसमें तय की गई दूरी। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको 2 फॉर्मूला है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से भी ज्ञात कर सकते हैं और s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें v स्क्वायर, क्योंकि v मेरा 0 है जो आसानी हो सॉल्व करने में उससे हम निकाल लेंगे। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इससे भी दूरी हमें s क्या है विस्थापन यानी कि दूरी हमें इससे भी ज्ञात हो जाएगा ना बाबू। तो यहाँ से ज्ञात करने के लिए अब चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, तो ये तो 0 है मेरा, ये 0 है तो इसको क्या इस 2as को इस साइड लेके आ जाते हैं, ये यू स्क्वायर किस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे में कितना बच जाएगा 2as बच जाएगा ना। यहाँ से देखिए यू स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे, प्लस में है इस साइड लेके आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे तो 2a को भी नीचे लेके आ जाएंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a और s। अब यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर, v कितना है तो 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u कितना है तो 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। कभी हम कहीं s दे देते हैं कभी SEC देते हैं, यानी दोनों का मतलब सेकेंड ही हुआ, ठीक है। 2 और a का मान कितना है तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा -36 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर चला गया, सेकेंड स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 12 से 12 3 36 कट गया, यानी कि s कितना निकल के आ गया 3 मीटर निकल के आ गया। s कितना निकल के आ गया बच्चों 3 मीटर निकल के आ गया। यहाँ से देखते हैं दोस्तों कहीं मेरा मिस्टेक हो चुका है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। u दोस्तों u मेरा कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, 12 हो जाएगा। u मेरा 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे 12 देने पर ये 12 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और ये 12 मर्त में डायरेक्टली कट जाएगा, बार बार है 144 12 मर्त में, और यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा 12 मीटर। अब आंसर मिल गया ना बाबू। देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग को मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी महामार्ग पर चलती हुई
किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है, 5 सेकंड तक स्थिर है, रुका नहीं है, ये आपको समझ लेना है। इतने समय में उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो त्वरण का मान क्या होगा और इतने समय में मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए आप बोलेंगे सर इसमें वी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें यू कितना दिया हुआ है, तो u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, v कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो a बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सभी को तो पता ही होना चाहिए। तो v कितना है 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बट क्या हो जाएगा 5 सेकेंड। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड, यहाँ से 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तुरंत कितना आ जाएगा दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तुरंत कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आ गया ना, समझ में आ रहा है ना बाबू। अब यहाँ से हम देखते हैं तो s बराबर हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s इसलिए लगाए थे क्योंकि वी स्क्वायर का मान 0 है और निकालने में हमें आसानी होती इसीलिए, नहीं तो इससे भी बना सकते हैं। इसमें u का मान देखते हैं तो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, t का मान देखते हैं तो 5 सेकेंड दिया हुआ है, प्लस 1/2 a कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है तो 5 सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से 10 बचे 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड मीटर पर सेकेंड, यहाँ से सेकेंड कट जाएगा, मीटर बच जाएगा, प्लस 1/2 और 25 दूना 50, ये इस 2 से 2 को काट लीजिए। काटने के बाद आपको 25 मीटर आ जाएगा, और 25 मीटर 50 मीटर कितना होता है 75 मीटर आपका दूरी निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आपका आंसर भी इतना ही होना होगा, और आपका आंसर अभी मिल गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपने अपने स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कार का तुरंत ज्ञात करने के लिए तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें हमारा यू दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम क्या करते हैं तो 5/18 से गुना करने पे ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो गुना कर देते हैं 2 से 10 2 में 18 और ये 50/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। अब भी कितना दिया हुआ है तो 50 किलोमीटर दिया हुआ है। भी कितना दिया हुआ है भी दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी 50 को हम 5/18 से गुना कर देंगे तो ये भी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 2 में 18 2 से 25 25 बचे 125/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है बाबू 10 सेकंड 10 सेकंड दिया। तो ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है त्वरण का मान। तो अब यहाँ से देखिए v माइनस यू कितना है v कितना है बाबू 50/9 माइनस 125/9 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और त्वरण के 10 सेकेंड। जब इसको सॉल्व कीजिएगा सॉरी v माइनस यू होता है तो यहाँ 125 आ जाएगा क्योंकि ये v का मान है और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये 75/9 हो जाएगा और ये 10 गुना में आ जाएगा इसके। तो यहाँ से आप काट सकते हैं। तो 5 से 5 दूना 10 5 से 15 75 3 से 3 5 15 3 3 9 यानी कि 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से इसको जब भाग दीजिएगा तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आशा करता हूँ दोस्त आप लोग 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आप लोग जल्दी से इसको बनाइए। मैं इससे आगे अभी आप को बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब विरामावस्था से गतिशील, देखिए इसमें विरामावस्था कहा गया है से गतिशील है, तो इसका मतलब u मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, u कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और t कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमें क्या कहा गया है ज्ञात करने के लिए, तो विस्थापन यानी कि दूरी ज्ञात करने के लिए। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at²। ठीक है, ut प्लस हाफ at, u कितना है यहाँ पे, तो 0 है, और t कितना है, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लस 1/2, a कितना है, तो 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना है, 1 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बचेगा, 8.5, क्योंकि 1 सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो 1 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, तो एक को जब 8.5 से गुना करेंगे तो 8.5 ही आएगा, सेकंड स्क्वायर कट गया था तो मीटर बच गया था, अब बाय 2 आ जाएगा, और इसको भाग देंगे तो 4.25 मीटर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप सभी के लिए हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, जो कि कह नहीं सकते हैं आप लोगों को, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। और क्लास 10th के भी स्टूडेंट हमारे आ चुके हैं, तो आपको क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़िए, मैं आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ पढ़ के। विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के त्वरण से चलती है। ठीक है, विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। 5 सेकंड में तय की गई दूरी की क्या करना है हमें, तो गणना करना है। तो चलिए हम आप लोगों को गणना करके बताते हैं। तो विराम है तो u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद a कितना है, तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा a का मान। t कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमें विस्थापन यानी कि ऐसी ज्ञात करना है, दूरी की गणना ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना है। तो एस बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। एस का क्या होता है, u कितना है, 0, t कितना है, 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 1/2, a कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगुना t कितना है, 5 सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो टर्म 0 ही हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो देखिए 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगुना ये हो जाएगा 25 सेकेंड स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से इस सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, ये से 2 से 8 मर्द में चला जाएगा, तो 25 को जब 8 से गुना यानी कि 25 को जब 8 से मल्टीपल करेंगे ये 200 मीटर आ जाएगा। और आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे तरीके से समझने में कहीं से कोई कठिनाई भी नहीं हुआ होगा। तो 14 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग 15 नंबर की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, और जिससे कि आपका समझ में आ जाए। 15 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार का चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको वो बताते हैं। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल है, तो u बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, 20 किलोमीटर से, और इसका हम क्या करेंगे, तो 20 गुना 5/3 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में ला लेंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि सेकेंड मतलब टाइम मेरा सेकेंड में दिया हुआ है, 2 से 9 मर्थ में, 2 से 10 मर्थ में, तो 50/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। v कितना दिया हुआ है, v का अगर हम बात करें तो ये 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ से 60 गुना 5/3 मीटर पर सेकेंड, 2 से 2 नमा 18, 2 से 30 यानी 30 मर्थ में 30 पंच 150 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 150/9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा v का मान। और यहाँ से t का अगर हम बात करें तो t कितना दिया हुआ है, तो t 6 सेकेंड दिया हुआ है, 6 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना क्या है, तो कार का त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, जो त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस u/t। v कितना है, v देखते हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे 159 माइनस 50/9
और मीटर पर सेकेंड अब बट्टा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ से जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये 100/9 आएगा, और ये 6 है नीचे में तो ये गुना हो जाएगा इससे, और यहाँ से क्या बच जाएगा ये तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड नीचे आएगा, सेकेंड गुना हो जाएगा, और ये ए यानी तुरंत निकल के आएगा। तो इसको कट कर सकते हैं आप लोग, तो कट भी कर दीजिए। तो चलिए 2 से 2 3 6, 2 से 50 समझते हैं, यानी कि 50/9 मतलब 9 3 जा 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 पॉइंट कुछ अप्रोक्स में आएगा 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने भाग दे रखा हूँ, तो आप लोग भाग देखकर समझ सकते हैं। 15 नंबर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़िए, मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है। विरामावस्था कहा गया है तो यू मेरा 0 हो जाएगा। और आप लोग बादल का भी आवाज़ सुन ही रहेंगे जो कैसे बादल गरज रहा है अभी तक। 5 सेकेंड के बाद उसका वेग 4.0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, त्वरण तथा तय की गई दूरी निकाले। इसमें हमें u कितना दिया हुआ है, अगर u का बात करें तो u मेरा 0 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कितना, और इसमें अगर बात करें तो v कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सॉरी हमारा 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। v कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो त्वरण ज्ञात करना है। चलिए हम त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। तो a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, v माइनस u/t। यहाँ से v क्या करेंगे तो 0, यानी कि 4 का 4 ही हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। त्वरण का मान, क्योंकि भाग देंगे 4 में, जब 5 से भाग दीजिएगा तो आप लोग को 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग को अब भाग देना आता ही होगा, तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो s का मान क्या है, या v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a, से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व करिए। चलिए हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो s बराबर हो जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। s बराबर, यहाँ से s बराबर हम निकाले हैं u स्क्वायर इस साइड आएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, 2a नीचे में आ जाएगा। ये आपको इससे पहले भी समझाया है। तो s बराबर v का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, नीचे में क्योंकि u 0 है तो इसको लेंगे ही नहीं, 2 a का मान कितना हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 1.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थे। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये कट जाएगा, मीटर बच जाएगा केवल यहाँ पे। और ये जब कटेगा तो ऊपर में यहाँ से ये 10 मर्त में कट जाएगा, तो यहाँ से 10 मीटर विस्थापन कितना हो जाएगा, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों को आशा करता हूँ 16 नंबर तक समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई समझने में परेशानी नहीं होगी। 17 नंबर का आप बात करेंगे हम लोग, और 17 नंबर समझने वाले हैं। ठीक है, और ज़्यादा गुना भाग है यहाँ पे, तो आप लोग अपने से भी कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे आने वाले ही है मेरे, इसलिए मैं आप लोगों को गुना भाग करके पूरा नहीं बताता हूँ। क्योंकि जब आप 2 को 0.8 से मल्टीपल करेंगे तो 1.6 आएगा, और 10 दशमलव ऊपर जाएगा, दशमलव ऊपर जाने पे ये 160 हो जाएगा, और ये 16 को 10 से गुना करेंगे तो हम कट जाएगा। अभी इतना बारिश हो रहा है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, और पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारे भीग कर भी आ चुके हैं। वाह, क्या ही कहें इनके बारे में। अब 17 नंबर प्रश्न को हम पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख लीजिए। कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। ठीक है, 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, विराम की स्थिति से, देखिए इसमें u कितना दिया हुआ है, u 0 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत खुशी का बात है। त्वरण दे दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, और 250 मीटर, यानी कि s कितना दिया हुआ है 250 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसमें v निकालना होगा, इसका वेग क्या होगा, इसके द्वारा तय की गई समय ज्ञात करना है, समय भी ज्ञात करना है, और इसमें यानी कि कितने समय में वो 250 मीटर दूरी तय कर लेगा, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, और टाइम भी और वेग भी ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं
तो v बराबर सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी होता है। लेकिन इसमें हमें एक v का मान तभी निकलेगा जब t का मान पता हो। तो t का मान तो पता नहीं है, तो चलिए हम t का मान पहले निकालते थे। t का मान किससे निकालेंगे, तो t का मान निकालेंगे हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। s का मान कितना दिया 250 मीटर, u का मान कितना दिया 0, तो ये 0 तो इस t को भी 0 ही कर देगा, वैसे पता ही नहीं है। तो चलिए बच क्या जाएगा 1/2, a कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगुना टी स्क्वायर। ठीक है, इस 2 से इधर गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 500 मीटर, और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगुना टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 500 और नीचे में आ जाएगा, तो 500 के नीचे आ जाएगा 0.5, और यहाँ से ये सेकेंड बच जाएगा, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और मीटर से मीटर कट जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे है, तो सेकेंड स्क्वायर बचेगा, सेकेंड स्क्वायर बच जाएगा। तो ये दशमलव ऊपर जाएगा तो 1 0 हो जाएगा, 5 से 5 का मतलब 1000 मिनट में 5000 कट जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर 1000 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो टी बराबर अंडर रूट 1000 सेकेंड स्क्वायर, 1000 टी का मतलब आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है मेरा। u का मान 0 ही है, तो t को भी 0 कर देगा, प्लस 1/2 a का मान 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसको जो आप लोग यहाँ से इधर लेके आएंगे तो 500 हो जाएगा, और 500 में 0.5 आ जाएगा, तो 5 से जाएगा तो 1000 ही आएगा। और 1000 का अगर हम बात करें, दशमलव जाने पर 1 0 आएगा ना, दशमलव हटा तो 1 0 ऊपर आ गया, और ये 5 से चला गया 1000 सेकेंड स्क्वायर हो गया यहाँ से। आप लोग इसको 1 सेकेंड देख लीजिए, मैं आप लोग को बताता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ से टी का मान 31.6 सेकेंड हो जाएगा। इसका रूट निकालने पर आपको 31.6 सेकेंड आ जाएगा। अब हमको वेग ज्ञात करना है, तो वेग v बराबर क्या होता है u प्लस a और t। तो v बराबर u कितना है 0 और प्लस a का मान कितना है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t का मान कितना है मतलब 31.6 सेकेंड। ठीक है, और जब इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो 0.5 को 31.6 से, तो ये 15.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और आप लोग गुना करके देख सकते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पे गुना करके भी बता सकता हूँ। जैसे कि देखिए 31.6 को 5 से गुना कीजिए, 6 35 का हासिल 3 5 3 8 और 5 3 15। आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव 15.8 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को जितने भी न्यूमेरिकल होंगे साइंस के आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और टाइम नहीं होने के कारण मैं आप लोगों को ज़्यादा स्पीड में समझाया हूँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भी पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको अगर आवाज़ का सामना मतलब सुनना पड़ रहा होगा अलग से आवाज़, तो आप लोग को उसके लिए सॉरी। क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे तो कोई साधन है ही नहीं जो दूसरा साधन करेंगे। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ भी नहीं, यू ए भी टी छोड़ के और कहीं से कोई प्रश्न में मतलब ज़्यादा आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। और इस प्रकार के प्रश्न आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों को जोड़ घटो गुना भाग करना आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो पहले उसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और जोड़ घटो भागा गुना को सीखना समझना, क्योंकि वो अगर नहीं आएगा आप लोगों को तो फिर आप लोग को कोई सा भी प्रश्न को नहीं बना पाइएगा। तो पहले सिंप्लीफिकेशन के जितने भी प्रश्न होते हैं उसको भी सॉल्व कीजिए, और आप लोग को मेरे चैनल पर मिलेगा भी। तो आशा करता हूँ दोस्त जो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त। इस पार्ट में लोग इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले चैप्टर बल और इसके गति के बारे में पढ़ेंगे और उसे भी समझने का प्रयास करेंगे, और उसके भी सारे प्रश्न, क्वेश्चन उत्तर, नोट्स पॉइंट और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।